हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो कल पीपड़े का ब्लॉग आया था। पीपड़े के ब्लॉग में भैया पीपड़ा जब गाड़ी में बैठा था तो कहता है आज सुबह पीपड़ा ही बोला करूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये पीपड़ पीपड़ी, बड़ा ही अच्छा है इनका नाम, इनको पीटने ठोकने के लिए। कहते हैं मुझे हॉस्पिटल का बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं वहाँ के भंडारों में, वहाँ जो दान का खाना होता है ना, वह खाने जाया करता था। तो मुझे हॉस्पिटल का बहुत ही एक्सपीरियंस है। वहाँ पे पीपड़ी लैंड में किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इतना चढ़ के बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है हॉस्पिटलों का। इसीलिए और आइंदा वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मेरी सास को मेरी, तो मैं जाऊँगा। आप लोग कहा करते हो ना कि क्यों जाता है तू, क्यों जाता है बिना बुलाए। तो हाँ, मैं बिना बुलाए जाता हूँ ससुराल, और मैं आइंदा से भी जाऊँगा। और फिर ये पीपड़ा जब घर पर आता है तो मम्मी वो जो ठोक रही होती हैं वही हमारे यहाँ उसे वो कहते हैं क्या कहते हैं हमारे यहाँ, खटिया खटिया, और आप वहाँ पे मंजा कहते हैं। तो मंजे का पाया ठोक रही होती है ना जब मम्मी, तो कहता है कि मम्मी देखो देखो अपनी बीवी ही पूछ सकती है और तो कोई नहीं पूछता है। जब मम्मी जब ठोक रही थी तो मम्मी को लगा ये पाया निकाल कर इसकी खोपड़ी में ठोक दूं मैं। तो बोला नहीं 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 मम्मी, मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। इसको डर लगा होगा कि मम्मी कहीं पीपड़े की खोपड़ी में ना ठोक दे ये पाया उठा के। फिर भैया आड़ू साड़ू दिखाए जाते हैं। आड़ू जब दिखा रहा था ना ये, तो कहते हैं देखो कितने अपने घर की फल कितने अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे आड़ू उगे हैं। तब मम्मी से कहता है मम्मी मम्मी इसको मत तोड़ो ना, नीचे जो पड़े हैं वो आड़ू खाओ। हाय कितना कंजूस है ये ते पीपड़ राना, पीपड़ कितना कंजूस है, इतना मक्खी चूस है भाई तू। काहे किसी को देगा? तू कह रहा है कि अगले सीजन में आएंगे ये आड़ू तो मैं सबको दूंगा। तू तू इतना कंजूस है, इतना कंजूस है भाई। तू अपनी माँ को नहीं खाने दे रहा फल, कह रहे नीचे पड़े हैं ना वो लो मम्मी वो लो। इतने कंजूस मक्खी चूस देखे लेकिन तेरा जैसा लिचड़ किचड़ नहीं देखा है पीपड़े। बड़ा ही कंजूस है। जब तो अपनी लगाई को वहां भगा दिया है पीपड़ी लैंड में, जा कमा कमा, वहां से कमाए कमा के ला मुझे खवा, ऐसे इसीलिए भेज दिया है। और आज पीपड़ी का भी आया था भैया ब्लॉग, ससुराल या मम्मी डिसीजन मेरा होगा। अरे मम्मी ये नोच नोच खाए जा तू तो, है ना, प्राण नोचने गई तो है। कह तो रही है कि तू 3 महीने के लिए, मैं तो 3 महीने मम्मी की सेवा करके जाऊंगी। सेवा करने ही नहीं, प्राण नोचने गई है मम्मी के। हाँ, मैं तो सेवा करूंगी। ससुराल फसुराल अगर तेरे को रुकना होता ना वो बर्थडे के लिए, तो तू है ना आती ही नहीं, जो अब ये कह रही है। फिर भैया इसने बिना नहाए धोए इसने जो मंदिर की सफाई करी, तो मैं तो बहुत आग बबूला हो गई कि भैया इतनी अकल तो होनी चाहिए किसी बंदे में कि नहा धो के मंदिर की सफाई होती है। या ठाकुर जी वगैरह को तू हाथ लगा रही है, पोशाकों को तो बिना नहाए धोए कर रही है ये सब चीज़। तू तेरे में इतनी अकल होनी चाहिए कि वहाँ का सारा छापा, सारा तेरे में अकल आ गई वहाँ की डीजेलैंड की। वह यहाँ पर कितने साल रही, यहाँ की अकल नहीं आई, लेकिन वहाँ 2 ही साल में तेरे ऊपर सारा वहाँ का वो परछावा पड़ गया है तेरे को डीजेलैंड का। भैया नहाए धोए लो करो। कहे ठाकुर जी को भी तुम अपवित्र कर रहे हो, खुद तो अपवित्र हो ही हो, हैं, भगवान जी को भी अपवित्र कर रहे हो। फिर नहाइए। फिर नहा के जब बाल झटक रही थी, फिर जब इसने दीपक लगाते दिखाया है तो बाद में ही कर लेती मंदिर की सफाई। तेरी मम्मी भी नहीं टोकती है? कैसी है भैया तेरी मम्मी? और कहती है बाहर कि अब मैं मम्मी को नहीं दिखाऊंगी। सब कहते हैं कि कैसी बेटी है, मम्मी का कंटेंट बना रही है। अब देखो मैं यहाँ रही हूँ तो मैं मम्मी को नहीं दिखाऊंगी। अब मम्मी को दिखाना तो बनता है, लेकिन आप लोग कहते हो तो मैं अब से मम्मी को नहीं दिखाया करूंगी। और अगले ही पल भैया मम्मी 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 के है ना हम मालिश करवाते हैं, तेल मालिश।
है। वैसे तो मना करा था डॉक्टर ने, तेल मालिश नहीं करना चाहिए, पर हम हल्की हल्की मालिश कर देते हैं क्योंकि हमने नई बीमारी का इजाद करा है ना। L1 L5 मम्मी की जो खिसक गई है, इसीलिए मम्मी के बहुत दर्द होता है। और ये बादी बुद्धि की चीज देते हो तुम, इससे मम्मी की दर्द नहीं होता होगा, पेन नहीं होता होगा मम्मी के, हैं। गैस जो बनती होगी ना मम्मी के, वहां अटक जाती होगी। जो तू कह रही है गोभी के पराठे पकोड़े सकोड़े दे रही है मम्मी को, हैं। तुम लोग, तुझको जरा भी आता नहीं है तो किसी से पूछ ले भाई जिसका ऑपरेशन हुआ है। क्या हाल मचाए रखे हो तुम तो। एक मम्मी का ऑपरेशन हो गया भैया कि मम्मी के प्राण नोच के खा गई ये औरत तो। मम्मी मम्मी मम्मी, अगले ही पल जवान की तो कोई कीमत ही नहीं है इनके घर में। अगले ही पल आ गई कि मम्मी की मालिश कराते। वैसे मम्मी के पेन भी हो रहा है। मम्मी के पेन क्यों नहीं होगा भाई, मम्मी के तो पेन हो गई ना। पेट में गैस बनेगी, पेट में कच्चे टाके हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा है, तो मम्मी के तो पेन होगा ना। पेन पेन करके हमारे दिमागन में पेन कर दिया तूने, हैं। और इसने भैया कढ़ी बनाई थी जब पकौड़े सकोड़े वाली, तो कहती है कि मैं भी बनवाऊंगी आंटी जी के साथ कढ़ी। कढ़ी सड़ी तो कुछ बनाई नहीं इसने, इस औरत ने जरा भी, लेकिन पकौड़े जरूर चरने बैठ गई। कहती है मम्मी को भी दूंगी पकौड़े। भाई मम्मी को क्यों दे रही है तू, उनकी सर्जरी हुई है, ये बादी बूदी की चीज खिला रही है। तेरी मम्मी की भी जवान बड़ी ललचोरी है, उनको कहना चाहिए कि मेरे को ठीक होना है भैया, इस तरह की चीज मैं नहीं लूंगी। लेकिन तेरी मम्मी की बड़ी चटकोरी जवान है जो पकोड़े खाने के लिए तैयार है। पकोड़े हजम ही नहीं होंगे। लेकिन भैया इन लोगों को कौन समझाए, हम तो समझाए समझाए हार गए, पर इनके समझ में नहीं है इनके। और फिर वो जो बाहर जो टमाटर लगे हुए ना, टमाटर लगे हुए हैं ना, उन्हें 365 बार दिखा चुकी है। ये टमाटर मेरे पीपू जी की मेहनत, ये टमाटर देखिए इनको डंडी खड़ी कर दी, और ये टमाटर देखिए इनके, हमने इनको तान दिया है, ये टमाटर देखिए। और पापा लेकर आ गए थे बाजार से, और लेकिन भैया टमाटर दिखाए दिखाए के हमारी हालत इनने बग्गी ने खराब कर दी है। बस हम उन हरे टमाटरों को देखने के लायक ही बचे हैं क्या, कि वो उन हरे टमाटरों को ही देखते रहें। वो पकू जाए, जब उतार ले, जब दिखा दियो कि इतने टमाटर उतरे हैं। और इसकी मम्मी भैया बाहर बैठी हैं। इसकी मम्मी का मन बड़ा चंचल है। पीपू जी ने सही कहा था, है पीपड़ ने सही कहा था कि हाँ मेरी सास का मन बड़ा ही चंचल है, टिकता ही नहीं है एक जगह, कभी बाहर कभी अंदर, कभी चंडीगढ़ कभी वहाँ। इसकी मम्मी का मन नहीं लगता, हाँ अंदर से बाहर, बाहर से चलो थोड़ा बहुत मन तो वैसा हो ही जाता है। जो कामकाज वाली महिला होती है, जिन्हें कामकाज करना पसंद होता है, उनका मन नहीं लगता है। चलो बैठ गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर ही खाए पिए रही हैं, बाहर ही सब कुछ कर रही हैं, समझ में नहीं आती है। और बग्गी कहती है यहाँ गांव जैसे नज़ारे लेने के लिए बैठ जाती हूँ, देखो वो पक्षी वो सब। तू गांव में ही क्यों नहीं ठहर गई गांव के नज़ारे लेने के लिए, यहीं क्यों आना था तेरे को, है तू वहीं ठहर जाती। और फिर भैया तारीफा जो करनी है ना ससुराल की, गांव की, कि हाँ मैं कितने अच्छे गांव में भी आई हूँ, लेकिन क्या कहते हैं वहाँ जाके कहती भी है कि देखो शहरों की लड़की गांव में आई है। वहाँ जाके पीपड़ के मुंह पर ताना भी मार देती है, पर यहाँ अपने गांव को ही याद करती है। और तारीफा तो करनी पड़ेगी ना भाइयों, बुराई। और अपनी जब जब तक ये अपनी तारीफा नहीं कर लेती है, जब तक इसको चैन नहीं आता है बग्गी को। कहती है रूम में आके, कहती है देखो देखो कितना गंदा पड़ा है, यानी कि अपने भाइयों की, अपनी मम्मी की कहना चाह रही थी ये कि देखो यहाँ कितना रूम गंदा करते, पर मम्मी अंदर आएंगी ना जब तक मैं सेट सूट कर दूंगी। देखो देखो मेरे पापा भी कहते हैं कि मेरी ती कि वहीं पर चाबी रखती है, देख मेरी ती ने जहाँ चाबी रखी होगी वहीं मिलेगी। हाय बग्गी, इतनी तारीफा कहाँ संभाल के रखेंगे तेरी हम, इतनी तारीफा। और फिर अपने पीपड़े की भी बहुत तारीफा करती है, कहती है मेरे पीपड़े ने जो
कुशन वाला तकिया लिया था ना अपनी टेलवोन के लिए, वो मम्मी को दे गया है ताकि मम्मी की टेलवोन ठीक रहे। नहीं, मम्मी की L1 L5 ठीक रहे, टेलवोन और फिर एल्बो मम्मी की बीमारी सही रहे, कड़ी कुड़ी। फिर जब कड़ी बन गई तो कहती है देखो ये आंटी जी ने ना अलग तरीके से कड़ी बनाई है, मैं सीख लूँ फिर मैं अपने वहाँ पर बनाऊंगी, कोई नहीं बनाएगी झुट्टी, डीजे मॉम बनाएंगी कड़ी, तुम्हारे यहाँ कड़ी बनेगी पकोड़े सकोड़े वाली ओनली अपनी। फिर भैया कैमरे में पैरों की मालिश मम्मी की देखो कैसे मालिश करी थी, बड़ी दुखियारी मारी। हाय मम्मी की मालिश ऐसे करी थी जैसे दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर, ऐसे मालिश हो रही थी। बग्गी की कितनी दुखियारी बेचारी है, कैमरा लगा के जो मालिश हो रही थी मम्मी की। कहती है कि मम्मी के लिए ओआरएस भी मंगा दूंगी, मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई। कमज़ोर तो तेरे लक्षणों से हो गई है मम्मी। मम्मी को अच्छा अच्छा दो भैया, ताकतवर आयरन प्रोटीन सब चीज़ दो, मम्मी ताकतवर हो जाएंगी। पाउडर फॉर्म में नहीं भैया, मैं तो ये नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ दाल दो मम्मी को, मम्मी को पालक दो, मम्मी को अच्छी आयरन की सब चीज़ दो, सूप दो मम्मी को, क्या कहते हैं दूध में पत्ती डाल के दो। लेकिन भैया बग्गी को तो हर चीज़ में कैमरा लगाना होता है। कहती है फिर मैं मम्मी मम्मी नहीं करूँगी, सारे ब्लॉग में तो मम्मी मम्मी कहे पड़ी है। और भाई को दिखाया है इसने 1 से 2 बार मालिश करती है, क्योंकि सब कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा अपना नहीं है, तो दिखाया इसने कि मम्मी की किस तरीके से मेरा भाई मालिश करे। वो उनका खुद का बेटा है, लेकिन दिखा दिखा तो रही है, लेकिन कभी कभी कह भी दे अपने मुंह से है, ताकि लोग वागों को यकीन हो जाए। जो यकीन नहीं करना चाहता है उनको यकीन हो जाए, उनका मुंह भी बंद हो जाए। तो बता दे जरा ब्लॉग में आके। नहीं, पर जब ये पपीता काट रही थी मैडम तो कहती हैं ससुराल से बुलावा आ गया है बर्थडे का, छोटे के बर्थडे का बुलावा आ गया है ससुराल से, क्योंकि नाम लेना अलाउड नहीं करा है पुत्तन ने, क्योंकि पुत्तन गुस्साए जाएंगी यदि नाम ले लिया तो। पुत्तन ने इतनी इजाज़त नहीं दी है कि मेरे बच्चे का नाम लेना। तो बुलावा आ गया है, नहीं तू उस घर की मेहमान है जो तेरे लिए बुलावा आ गया है। ये लोग ऐसे करते हैं भैया कि ससुराल में से भी बुलावा आ गया, हमें मायके में से। अच्छा अच्छा, मैं क्यों भूल रही हूँ, पुत्तन को तो इनविटेशन की ज़रूरत होती है ना, तो वो तो इनविटेशन देगी ही देगी, क्योंकि पुत्तन को अपने हस्बैंड की बर्थडे में भी जाने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत थी कि वो मायके आ गई है। तो मेरी सास ने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे इनविटेशन ही नहीं दिया था मेरे हस्बैंड के बर्थडे का, तो मैं कैसे जाती यारो। हस्बैंड की बर्थडे का भी कोई इनविटेशन दिया जाता है? अरे वाइफ तो अपने आप ही सरप्राइज की तैयारी करती हैं, यहाँ इनको इनविटेशन की ज़रूरत थी, है ना। तो भैया आदत तो है ही है कि मैं भी इनविटेशन दे दूँ, इनके यहाँ ऐसा ही चलता है। और रात को सोते सोते भी चुड़ैलन को चैन नहीं था। कहती है मम्मी मम्मी सो गई है, मैं ना ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। भैया मैं तो घबरा गई, क्यों अंधेरे में आना ज़रूरी था, ब्लॉग का एंड वहीं कर देती। मम्मी के नाम लिए बिना तो तेरा ब्लॉग ही एंड नहीं हो रहा है। हाँ मम्मी का नाम नहीं लेगी, बढ़िया है, मम्मी का नाम नहीं लेने वाली। तो पुतन का वीडियो लाऊंगी मैं कल, क्योंकि पुतनिया ने जो कंचन की नकल से मेकअप से कब स्किन केयर रूटीन दिखाया है, बड़े ही मज़े ले ले के कल वीडियो बनाएंगे पुतनिया का। जो पुतनिया ने जो मैंगो और जो सब दिखा है, कल आएगा वीडियो पुतनिया का, तो इंतज़ार करना दोस्तों। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और पसंद हो तो लाइक कर दो, और कमेंट करके अपनी बातें ज़रूर रखना, और कमेंट दिया करें मुझे, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दे और लाइक करें।
प्लीज़ 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 आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है,